अस्सलाम वालेकुम। ये आप कौन है? सदका भैन भरावां दा सदका को ज़कात को खैरात दे दियो। चाचा जी आप कौन है? मैं जी टेस्ला कंपनी दा कंट्री हेड है जी। खुदा का खौफ करें, प्रोग्राम ही मांगने आ गए हैं। प्रोग्राम च कौन नहीं मंगदा जी। देखो जी प्रोग्राम च जाके लोकी मंगण दे जेडे बड़े बड़े शो हो रहे ने जे आ फलाने पंजाब ता फलाना पंजाब उन्हां च भी ते लोग मंगण ही जा रहे ने जी। मेरी बात सुने, हम इधर कुछ नहीं आपको देने वाले, आप चुप करके बाहर चले जाएं। क्यों 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 बिकारियां नाले सब क्यों दा? भाई हमने ज़कात दे दी है, हमने मुस्तहिक लोगों को दे दी है। ਤੁਸੀਂ ज़कात ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अभी थोड़ी सी रहती है देनी बाकी। ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਤੇ ਆਓ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। नहीं एडी दूर नहीं बला हुंदी जेड़ी नजदीक हो हुंदी है। आओ सिर दे नाल ही बैठी है बुला। ਇਹ ਉਹ ਬਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਆਖਰੀ ਬਲਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਕ ਤਰਾਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਓਏ। ਕੌਲਾ ਪਰੇ ਕਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂਦਾ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਵੀ। ਆ ਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। मैडम जी मैं कहना सवाल मेरा मुझे खामोशी से लौटा दे। हैं? तू भीख दे या ना दे आबरू तो रहने दे। ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਪਾਲਕ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਕੀ ਕਹਿ आबरू का आपसे कोई ताल्लुक है जो हम मांगने कशकौल लेके हमारे शो में आ गए हैं? देखो जी आबरू जैसे अल्फाज आपके मुंह से अच्छे लग रहे हैं बोलते हुए। अच्छा जे मंगण ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਹਾਮਦ ਰਗੀਲੇ ਤੇ ਦਰਾਸ਼ਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ क्या? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਤੂੰ। कौन मंगदा है? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਓਏ। पागल आदमी एवें ही, मैं मंगदा नहीं, आप कोई दे जे ते ओदी मर्जी है। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਗੱਲ ਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਕਢਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਪੈਸੇ। ਹਾਂ ਪਾਜੀ ਲਿਓ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆ। मेरे पास सिर्फ 100 रुपये ही है, मैं आपको इफ्तारी करवा दूंगा। ਇਹ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਟੁਰੇ ਜੀ। ਏਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਈਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੋ ਕੇਲੇ ਕੂਲੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ, YouTube पे ਹਜੇ ਸਿਰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਨੇ। अच्छा कोई YouTube मोनेटाइजेशन नहीं हो रही है। चलो यार, वैसे भी मेरी बात सुना, आजकल कार्ड का दौर है, हर किसी के पास कार्ड होते हैं, कार्ड आप यूज कर लेते मैं हैं। कार्ड स्वाइप कर दूंगा आपको। हाँ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਵਾਈਪ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ATM ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਓਏ ਓਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਂਤੀਆ। ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ कितनी ਗਿਆ। बुरी गल है किसी ने बुझ लेना। हेलो जी चंपा कली जी, मैं इधर ही हूँ। इधर शो पे आया हूँ मैं। आते हुए पिज्जा लेके आऊंगा इंशाल्लाह। ओए होए, नखरे हाँ। चेक करें और फोन चेक करें और मांग रहे हैं हमसे। हाँ नखरे चेक करें, फोन चेक करें, इनके कपड़े चेक करें। अल्लाह माफी दे। आते हुए हाँ पिज्जा शवारमा सारा कुछ लेके आऊंगा। ठीक है ओके ओके हाँ ओके। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਆ ਵਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਏ ਸਖੀਆ ਦੇ ਜਾ। ओ ਏ इनकी ਭਾਈ बीवी ਸਾਹ ਵੀ ਦੇ है। ਜਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਣੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚੜਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ। अच्छा उन्हें सिर्फ गल की थी ते एडे भरवे एक्सप्रेशन है उनकी बीवी है। ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਘਰ। हाँ जी ਤੇ ਹਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾ? हाँ अच्छा जी आप देंगे कुछ या फिर मैं फिर आपको आप ना ही समझिए, ना ही ना ही समझे। समझिए। एक शेर सुनाओ। सुनाए। पर्स कितने है? ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। अच्छा मेरे देखिए, मैनेजर के पास है। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ शायद कुछ ना कुछ बरकत ਹਾਂ पे। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। टिकटा वांगर वंडागा मैं प्यार वफा दा घाटा नहीं। ਹਾਂ की होया जे मेरे घर विच दो वेले दा आटा नहीं। वाह वाह, बहुत सारा दिन जो बसां दे विच धक्के ठुड्डे खाना वा। मैं स्कूले जा नहीं सकदा मेरे पैरी बाटा नहीं। तुसी बच्चे में दे चुके हो। सोफिया जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी डोनेशंस के हवाले से, अगर देखने वालों से कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग डोनेट भी कर रहे होते हैं और 275 बच्चों की जिम्मेदारी आपने ली है, तो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स? मैं यही कहना चाहूँगी और हर प्लेटफॉर्म से हम डे वन से यही बात करते हैं कि कोई भी हमें डोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो ऑथराइज्ड है कि आके हमारा ऑडिट देख सकता है, हमारा ऑडिट कर सकता है। अच्छा। हमारी जो फाउंडेशन है ट्रांसपेरेंट है और इसकी वजह यही है ना कि बहुत सी फाउंडेशंस अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी भी हैं जो उस तरह से काम नहीं कर रही जी। तो लोगों का एतमाद जो है वो थोड़ा उठ सा जाता है। रुक जाता है। तो इस वजह से हम लोग हमेशा से ये बात करते हैं कि आप हमारा ऑडिट सिस्टम देख सकते हैं, आप खुद आएँ और हमारे घरों को विज़िट करें। अच्छा। आप हमारे बच्चों से मिलें, आप देखें हम कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपका दिल मुतमईन हो तो आप इस कॉज़ का हिस्सा बने, इस फैमिली का हिस्सा बने
और फिर आप दिल खोल के जो है डोनेट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरदार मुबारक अली है और मैं नथे गली से आया हूँ। क्वेश्चन है सोफिया जी से। सोफिया जी, चूँकि आपके हस्बैंड जो हैं वो पुलिस के आला अफसर हैं और आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो अपनी जेब से इतने बच्चों की कफालत कैसे मुमकिन है? देखिए, इसमें और लोग भी, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने खुद से स्टार्ट किया था और ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। ये मेरे वालिद साहब के टाइम से घर से जो कार खैर था वो जारी था। मेरे वालिद साहब 1995 से, तो मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला, मेरे वालिद साहब खुद सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे और फजर के टाइम जो सड़कों पे मज़दूर और बेघर लोग सो रहे होते हैं जो बुर्जी में और इर्द गिर्द, उनको जाके अपने हाथ से लंगर खिलाया करते थे। और ये सिलसिला बहुत साल तक, जब तक वो ज़िंदा रहे, चलता रहा। 2009 में उनकी सडन डेथ हुई हार्ट अटैक से। उसके बाद बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने ये तय किया कि हमने इस कार खैर को आगे लेके चलना है। और तकरीबन कुछ 3.5 साल पहले हमें ये एहसास हुआ कि हम सिर्फ खाना दे रहे हैं या अल्लाह ताला ने जो दिया उसमें से हम दे रहे हैं, हम फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे। तो हमें ये लगा कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि हम लोग खुद भी वालिदैन हैं, अपने भी 4 बच्चे हैं। तो जब आप वालिदैन होते हैं तो आप बच्चों को लेकर के सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी मैं सड़क पे बच्चों को देखा करती थी भीख मांगते हुए या किसी तकलीफ़ में होते थे, सोशल मीडिया पे देखते थे, तो बहुत तकलीफ़ होती थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम बच्चों की ज़िम्मेदारी लें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग देखते गए कि ये एक अच्छा काम हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अकेले नहीं हैं इस सफ़र में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कार खैर में हमारे साथ शामिल हैं और इस फैमिली का हिस्सा बन के उन बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। मेरा नाम मलिक हैदर अली है, शेखपुरे से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल सुकलैन भाई से है, कभी आपने तंग आकर कहा हो कि कल से मैं ये काम नहीं करूँगा? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने इसको एज अ काम लिया हो। मैं ज़्यादातर इसको एज अ शौक ही लेता आया हूँ शुरू से, और अभी तक मैंने इसको अपना पैशन और शौक ही समझता हूँ। तो उससे बंदा कम उकताता है। जब मैं उसको काम समझ के करूँगा ना, तो फिर तो बहुत पहले ही मैं तंग आके छोड़ जाता। लेकिन शौक रखा हुआ है तो इसलिए अभी तक ऐसा सोच आई नहीं माइंड में। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम अस्लान सलाम। सरवर है और मेरा क्वेश्चन मैम सोफिया से है। जैसा कि आपने बताया कि आपके खुद के भी 4 बच्चे हैं, तो क्या बाकी बच्चों को भी वही चीज़ें फराहम की जाती है खाने के लिए और पहनने के लिए जो आपके बच्चे पहनते हैं, जो उनके मेयार में कोई फ़र्क आता है? देखिए, ये जो हमने घर बनाए हैं ना, इनका नाम हमने अपना घर रखा है। ये कोई रिवायती ऑर्फनेज नहीं है, ये उन बच्चों का भी अपना घर है। इन बच्चों को वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बल्कि मुझे लगता है कि एक स्टेप बढ़ के दी जाती हैं, क्योंकि अपने घरों में आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। उन बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो उनके पास ट्रॉमास पे काम करती हैं, जो उनको उन ट्रॉमा से निकालती हैं, उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग पे काम करती हैं। इसके अलावा टीचर आती हैं स्कूल से जब बच्चे पढ़ के आते हैं, जो कि 3 बजे से रात 7 साढ़े 7 तक रहती हैं, ताकि उनकी सुपरविजन में बच्चे जो हैं सिर्फ मेड्स के अंडर ना हो। मेड्स हैं, मदर मेड्स हैं। इसके अलावा हमारे ये तमाम बच्चे जो हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, और हमारे बच्चों ने तकरीबन लाहौर की हर अच्छी जगह घूम ली हुई है, देख लिया हुआ है। और हमारी यही ख्वाहिश है कि इन बच्चों में किसी किस्म का कुछ लैक ना करें, इनके कॉन्फिडेंस में, इनको फुल कॉन्फिडेंस हो, इनमें पूरा एतमाद इनकी पर्सनैलिटी हो, इन्हें पता हो कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। इसीलिए हम इनका बहुत फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रखते हैं लोगों के साथ भी, ताकि जब बड़े हों तो इनकी फुल ग्रूम पर्सनैलिटी के साथ ही आगे आ सकें। सकलैन, जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मुंडा पैसे कमा रहा है, फिर कुछ लोग उधार भी मांगना शुरू कर देते हैं। तो क्या आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं जो उधार मांगते हैं कोई मजबूरी बता के? नहीं, जो हिट होए ने उन्होंने लेने देने वाले टकरे ने फिर वापस कर साडे। नहीं, मेरी कोशिश होती है कि जो एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने, मैं उससे डबल एक्टिंग करूं। हाँ, ताकि वो मुझसे मांगने से पहले सोच ले कि इसके पास होंगे कि नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो मैं बड़ी एक्टिंग अगर मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, मैंने आपको फ़ोन किया है कि अस्सलाम वालेकुम सकलैन, मुझे ना वो पैसों की थोड़ी ज़रूरत थी यार, 50,000 मिल जाएगा? मैं आपको वॉलेट दिखा दूंगा, 50 का नोट है, अभी आपको शो में भी दिखाया। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं दे दूंगी यार, मुझे अभी उसके ज़रूरत अलावा है। मेरे पास एक वो है, एक सकलैन बहुत इमरजेंसी है घर पे, मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए 50,000। मेरे पास एक दूसरी बैंक ऐप होती है जिसमें मेरे पास कोई पैसे नहीं होते, मैं वो खोल के दिखा देता। अच्छा,
मेन बैंक ऐप नहीं दिखाता। जो लोग सक्लेन से पैसे मांग रहे हैं वो ये बात दिमाग में रखेंगे, इनके पास 2 ऐप्स हैं। जो ये स्क्रीनशॉट आपको भेज रहे हैं उसमें कोई पैसा टका नहीं है। अच्छा सक्लेन, वैसे कितने पैसे कंटेंट क्रिएटर आपसे, चले हम पूछ रहे थे, आप कितने पैसे महीने के अर्न करते हैं? किसी से पूछती है? पूछती हुई, मेरा फेवरेट सवाल है। बस ऐप दिखाऊं? नहीं, हमें ऐप ना दिखाएं, हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछते, लेकिन जब एक गेस्ट आ रहा होता है तो वो हमारे टीम के लोग, हमारे उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको मैं पता चाय के चले। साथ बिस्किट भी सर्व कर सकता हूँ। अच्छा, इतने पैसे कमाते हैं। अच्छा हाँ, लोग एक की- मिनट, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं वो कहते हैं हम साइकिल खरीद सकते हैं, हम इतने कमाते हैं, महीने की गाड़ी खरीद सकते हैं, आप बिस्किट खरीद सकते हैं, बिस्किट खरीद सकता ताकि कोई उधार ना मांगे। ताकि कोई उधार ना मांगे। यानी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ